अब आम आदमी पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो तो निर्दोष थी, उसे फंसाने की कोशिश की गई, तो बीजेपी ने भी कैसे पलटवार किया, देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट। मेरे बेटे की आज रिहाई हो गई है, बहुत खुशी है। कोर्ट को ये लगता है संजय सिंह जी बेगुनाह हैं। ईमानदारी की होती जो नीयत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती तुम्हारी सवारी। कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा। विश्वास था हमको कि मेरा बेटा तो निर्दोष है, ईमानदार है। सच की जीत हुई है। का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। संजय सिंह जी की जमानत ये बताती है कि आखिरकार जीत सत्य की ही होती है। आम आदमी पार्टी आज ये स्वतः स्वीकार रही है, जो इनके बड़े से बड़े नेता है जिनको बेल नहीं मिली है, वो सब आज दोषी है ही। केस शुरू से लेकर आखिर तक एक झूठ का पुलिंदा जो इन्होंने तैयार किया। और आइए आपको बताती है, देखिए दो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखाने जा रही हूं। 4 अक्टूबर, पिछले साल 4 अक्टूबर को संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। ईडी पूछताछ कर रही थी और इसके बाद यह माना गया कि गिरफ्तारी जरूरी और गिरफ्तार कर लिया गया संजय सिंह को। और आज जब संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है, ये कहते हुए ईडी ने चूंकि इसका विरोध नहीं किया था, क्या समीकरण हुए थे ये आपको दिखाएंगे। और माना जा रहा है कि कल संजय सिंह रिहा होंगे। ये दो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि दिल्ली की सियासत में अब कैसे टर्निंग पॉइंट आएगा क्या संजय सिंह की रिहाई के साथ। और आइए अब आपको बताते हैं कि संजय सिंह को जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन आज कोर्ट में हुआ क्या, उनके वकील ने क्या कहा, ईडी ने क्या कुछ कहा और इसके बाद जज ने क्या कुछ कहा, ये समझिए। संजय सिंह के वकील ने साफ तौर पे कहा कि 6 महीने से अंदर है, कोई पैसा नहीं मिला है, यानी ईडी की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी पैसा नहीं मिला है, मनी ट्रेल की कोई भी सबूत नहीं मिले, ये बातें कही गई संजय सिंह के वकील की ओर से। हिरासत में क्यों रखा गया है ये तो समझ के परे है, ये बातें कोर्ट को बतलाई गई। इसके बाद ईडी के वकील जिन्होंने एक तरह से कहे कि जमानत का विरोध नहीं किया, अपनी तरफ से कोई भी सबूत नहीं रखे गए कि हमें और पूछताछ करनी है, कस्टडी लेनी है, ऐसी कोई भी बातें नहीं की गई। इसके बाद आप समझिए जज ने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण यही है। राजनीतिक गतिविधियों में संजय सिंह हिस्सा ले सकेंगे, यानी कि जो जमानत दी गई है उसमें इस बात का जिक्र है। ट्रायल कोर्ट ये तय करेगा कि शर्तें क्या लगानी है, यानी अगर क्योंकि मामला चूंकि ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, इसी ट्रायल कोर्ट ही तय करेगा कि शर्तें क्या लगानी है। इस फैसले को मिसाल ना माने, कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है, क्योंकि ये चीज बहुत अहम है। बाकी लोग जो लोग जेल में हैं उनको एक तरह से क्या इसी ग्राउंड को आगे रख करके अगर कोशिश होती है बचाने की, तो साफ तौर पे कहा गया है जज की ओर से कि इस फैसले को मिसाल ना माना जाए। और आइए अब आपको बताते हैं आम आदमी पार्टी को क्या इंतजार है। आम आदमी पार्टी को इंतजार है अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का, क्योंकि संजय सिंह तो बाहर आ चुके हैं। अभी जेल में कौन कौन है? मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल जेल में है। मनीष सिसोदिया की जमानत के लिए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई थी, लेकिन 6 अप्रैल को अब इस मामले की सुनवाई होगी, उन्हें राहत नहीं मिली। अब ये माना जा रहा है क्योंकि संजय सिंह तो बाहर आ चुके हैं और संजय सिंह को जमानत मिल गई है, जब माना जा रहा है कि कल वो बाहर भी आ जाएंगे। लेकिन अब यही माना जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी यही कोशिशें करेगी, वो आधार जो संजय सिंह की जमानत का बना है, क्या वही आधार अब अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए भी बनेगा? तो देखिए इस वक्त दिल्ली में बहुत कुछ चल रहा है। आम आदमी पार्टी कैसे चलेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो इस वक्त तमाम चीजों में अगर आप एक चीज कॉमन देखेंगे तो वो है सुनीता केजरीवाल, जिनको हर चीज में आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। लेकिन क्या सौरभ भारद्वाज और आतिशी उनके नाम को मानेंगे? वो 55 विधायक जिन्होंने आज मुलाकात की है, वो सीक्रेट मीटिंग के राज क्या और किसने कहा था मुलाकात कीजिए, ये तमाम जो चीजें हैं वो इस वक्त फिलहाल जो दिल्ली की सियासत है इसकी सरगर्मियों को बढ़ाती नजर आ रही। लेकिन आज हुआ क्या, पूरे दिन आम आदमी पार्टी में किस तरह से सुनीता केजरीवाल को लेकर के एक आम रजामंदी क्या बनाने की कोशिशें हुई हैं, एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 24 घंटे में दिल्ली का सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। जहां कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया, वहीं आज आम आदमी पार्टी संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने बाद जमानत मिल गई।
संजय सिंह की जमानत को आम आदमी पार्टी संजीवनी मान रही है। संजय को बेल मिलते ही पार्टी में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आप कार्यकर्ता समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इसे एक बड़ी जीत करार दिया। राघव चड्ढा ने संजय सिंह के साथ फोटो शेयर करते हुए इसे भावुक पल करार दिया। संजय सिंह की रिहाई पर उनकी पत्नी अनीता सिंह ने सत्यमेव जयते कहते हुए अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की रिहाई की कामना की। नहीं, वो देखिए, हर औरत के ऊपर मुश्किल की घड़ी आती है। मेरे भी ये मुश्किल की घड़ी थे, तो कहावत है कि काले बादल आए थे, अब वो छट गए हैं। ये धन्यवाद न्यायपालिका का है कि उन्होंने आज बहुत बड़ी राहत दी है, तो हम सत्यमेव जयते। संजय की जमानत पर उनके वकील ने बताया कि संजय सिंह के खिलाफ मनी ट्रेल का एक भी सबूत सामने नहीं आया। बेल एप्लीकेशन पे आर्गुमेंट चल रही थी, तो ईडी से कुछ सवाल पूछे गए थे। ईडी ने उन सवालों पे कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि 2 साल के लगभग इस केस को रजिस्टर्ड हुए हो चुके हैं। करीब 6 महीने से ज्यादा संजय सिंह जी कस्टडी में हैं। तो संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माने सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। संजय सिंह को बेल मिली तो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, साथ ही बीजेपी पर निशाना भी साधा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट और इस देश का न्यायालय धीमे धीमे सभी को जेल से बाहर कर देगा और जीत आखिरी में सत्य की होगी। पूरी तरीके से जो आज सरकार चल रही है, ये केवल लोगों को प्रताड़ित करना, परेशान करना। हाँ, पर न्यायपालिका बिल्कुल न्याय दे रहा है। आप देखिए, उनको बेल मिली, हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, न्यायपालिका को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। जो दोषी नहीं थे, जिन पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं था, उनको बीजेपी शासित सरकार ने उनको जेल में डाला था, लेकिन आज वो बाहर आ रहे हैं और ये अपने आप में प्रमाण है कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। विपक्ष और आम आदमी पार्टी संजय सिंह की जमानत का जश्न मना रही है, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि संजय सिंह को जेल से रिहाई मिली है, ना कि घोटाले के केस से। संजय सिंह पर अभी भी घोटाले का आरोप है, जांच जारी है। जांच में नए सबूत मिलते ही संजय सिंह की मुसीबतें बढ़ भी सकती हैं। आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, ये दुर्भाग्य है। बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई। 6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी है, लेकिन जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से केस जुड़े अहम सबूत और गवाहों के बारे में चर्चा से संजय सिंह को रोक लगाई जा सकती है। अब देखना यह होगा कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी कौन सा नया सियासी खेल खेलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।